शांति। आज 24 सितंबर के बाबा के मुरली के महावाक्यों का वरदान है। माया व विघ्नों से सिर्फ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। दिन ब दिन समय और परिस्थितियां बिल्कुल खराब होती जा रही है और आप जो है वो जिन जिन साधनों को छत्र छाया समझे हुए हो, यानी जिन रिश्तों को छत्र छाया समझते हो, धन दौलत को छत्र छाया समझते हो, पद पोजीशन को छत्र छाया समझते हो, लेकिन समय की आंधी ऐसी आती है कि सारी छत्र छाया सहारे 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 छूट जाते हैं। आप दिल से अनुभव करो, अभी तो समय और बड़ा विकट आने वाला है और इस 2026 में ही आपको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलने लगेंगे कि जिन जिन की छत्र छाया आपने ली थी, जिन साधनों की, जिन रिश्तों की, जिन पद पोजीशन की, वह सारे के सारे जो सहारे हैं वह छूट जाने वाले हैं। एक ही सहारा है, एक ही छत्र छाया होगी, वह काम आने वाली है, वह शिव बाबा की छत्र छाया है। जैसे अगर कोई छोटा दीपक होता है तो आंधी और तूफान आता है ना, तो वह दीपक बुझ जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वह किसी आंधी तूफान में सूरज बुझने वाला नहीं है। वैसे ही परमात्मा की जिसकी छत्र छाया हो, शिव बाबा की याद की जिसको छत्र छाया हो ना, उसका क्या होगा, उसका दिया कभी बुझेगा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा काम करेगा जैसे धूप के अंदर हम छाता लेकर के जाते हैं तो वो छाता जो है वो धूप से हमें बचाता है ना, वैसे ही शिव बाबा की निरंतर याद रूपी छत्र छाया हमारे सर पर ऐसे रहती है कि सारे विघ्नों से हमें बचा लेती है। जैसे सैनिक के हाथ में ढाल होती है, वह ढाल उसकी सुरक्षा करता है, वैसे ही बाबा की याद की छत्र छाया जो है वह हमें माया और विघ्नों से बचाती है। हर पल हमें बाबा की छत्र छाया महसूस हो, ऐसी ही अवस्था हमें लानी है, क्योंकि सिर्फ बाबा की छत्र छाया ही है जो हमें आगे तक लेकर के जाएगी, सारी विपरीत परिस्थितियों से बचाएगी। न तो कोई धन काम आएगा, न कोई पद पोजीशन काम आएगा, न कोई रिश्ते काम आएंगे। तो आप आत्माएं महसूस कर रहे होंगे, अनुभव भी कर रहे होंगे। क्या अनुभव कर रहे होंगे कि सिर्फ भगवान की वह छत्र छाया ही काम आने वाली है। लेकिन अब बात आती है कि हम ऐसे निरंतर याद की स्मृति में कैसे रहें, क्योंकि जब तक निरंतर याद की स्मृति नहीं रहेगी तब तो हमें भगवान की छत्र छाया अनुभव नहीं होगी ना। तो हम देखेंगे कि निरंतर याद की छत्र छाया में रहने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जो निरंतर याद है ना, वो इसी पल होने वाली है। आप यह मत सोचो कि अभी जो आप बातें सुन रहे हो तो बाद में आप गहराई में डूबोगे। नहीं, अगर आपको याद करना है, किसी चीज को याद करना है, स्मृति में लाना है, तो इसका अर्थ क्या है, इसको इसी पल डूबना है, इसी पल भगवान के प्रेम में यह घटना घटित हो जानी चाहिए। तो फिर आपको कहेंगे निरंतर याद। ऐसा नहीं है कि बाद में हम याद करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो इस समय इस पल में जो नहीं डूबेगा वो बाद में भी कभी नहीं डूब सकता है। तो सबसे पहली जो बात है, निरंतर याद में रहने के लिए शिव बाबा की आवाज को पहचानना होगा, है ना। शिव बाबा की आवाज को पहचानने का अर्थ क्या है कि आप बाबा का ज्ञान सुन रहे हो, लेकिन बाबा का ज्ञान खाली सुनने तक नहीं है, बल्कि मीठे बाबा के असीम प्रेम में डूब जाने के लिए है। बाबा का वह प्रेम है जो आपकी असली पहचान याद दिलाता है। अब जो बाबा की जो दिल की बातें हैं, जैसे कोई आपके रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप भाई बहन, लेकिन इसमें से कोई भी रिश्ता जो है वह आपका स्थायी नहीं रहता है। सब रिश्ते मानो बदलते रहते हैं। सब रिश्तेदारों का प्रेम भी सीमित होता है और जब उनकी सीमाएं टूटती हैं
तो दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन आप जो शिव बाबा से मिलते हो, भगवान जो ऐसा सागर है, इसका ऐसा प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसा प्रेम जो शर्त भी नहीं रखता है, वह आपको सच्ची पहचान भी दिलाता है, सच्चे घर की याद भी दिलाता है। पता है, आप महसूस करना होगा आपको कौन सी? शिव बाबा की आवाज को। शिव बाबा की आवाज वह आत्मा सुन सकती है जिसके अंदर उसके मिलने की प्यास हो, भगवान के प्रेम को अनुभव करने की प्यास हो। आप देखना, जब भी आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, बैठे हुए हो, अगर शांत मन से अगर आप भगवान की आवाज सुनोगे तो तुरंत ही आपको महसूस होगा, क्या महसूस होगा? कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, तुम्हारे पास इस तरीके से खड़ा हूं कि मानो सारी चिंताएं, सारी बातें अब तुम्हारी समाप्त होने वाली है, तुम्हारी सारी थकान मिट जाने वाली है, जीवन की सारी चिंताएं जैसे उड़ जाने वाली है। तो बाबा जो है हर पल तुम्हें ऐसी बातें करता है, हर पल तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तू फिक्र मत कर, तेरी सारी चिंताएं थकान में मिटा देने वाला हूं। हर पल अगर तुम अनुभव करोगे ना, तो बाबा का प्रेम आपका इतना गहरा है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसका सारा जो प्रकाश है, प्रेम की किरणें आप पर इस तरीके से बरसती रहती है। हर किरण में बस एक भाव होता है, बाबा के दिल का भाव। अगर बाबा का प्रेम सुनाई दे ना, उनके अंतर मन के हृदय की भावना अगर आप समझ जाओ, तो बाबा निरंतर आपसे कह रहे हैं, उनके प्रकाश की किरणें निरंतर आपको कह रही है कि तुम मेरे हो, सदा मेरे हो। बाबा की निरंतर एक ही आवाज रहती है, वह तुम्हें बदलने के लिए नहीं, तुम जैसे हो उसको स्वीकार करने के लिए आया है। बाबा सदा ही कहता है, तुम मेरे हो, सदा मेरे हो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। यह बहुत गहरा अनुभव है। तो आपको स्वतः ही जब आत्मा के अंदर उस भगवान के प्रेम का अनुभव होने लगेगा, तुम्हारी आत्मा खुद ब खुद बाबा के करीब खींचती चली जाएगी। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही बाबा का वह असीम प्रेम आप आत्मा को खींचा चला लेकर के जाएगा, बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। संसार के जो झूठे प्रेम, झूठे रिश्ते हैं, झूठे धोखे हैं, उन सब से बचाव करेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि मेरे लिए सच्चा प्रेम कौन है? सिर्फ बाबा ही है। जब तुम आत्मा बाबा के साथ संबंध जोड़ लेती हो, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपका मन हल्का हो जाता है, आपका हृदय मधुर हो जाता है, जीवन में शक्ति का संचार होने लगता है। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अगर मैं सच कहूँ ना, तो सच्चा प्यारा मित्र, सर्व संबंध जिसको हम कहते हैं, उसका गहरा अनुभव आत्मा को सिर्फ एक बाबा से ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें दूसरा जो विधि है कि बाबा की याद में डूबने के लिए रिश्तों की असली पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्तों की असली पहचान का अर्थ क्या है? अभी तक तुम आत्माओं ने दुनिया में बहुत रिश्ते बनाए होंगे, कभी किसी से दोस्ती बनाई, कभी किसी से गहरी नजदीकियां रखी होंगी, लेकिन आपने देखा कि आपको क्या मिला? थोड़े दिन तक का साथ मिला होगा, फिर मतभेद मिल गया, फिर दूरियां बढ़ गई, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं हैं। वो तुमसे आशा रखती है, इच्छाएं रखती हैं, और वो पूरी नहीं हो तो रिश्ते तोड़ देती हैं। यही तो उनकी कमजोरियां हैं। परंतु मीठे बाबा का प्रेम तो बहुत अलग है। वो कभी थकता ही नहीं, न कभी बदलता है, न कभी दूरी बनाता है। बाबा कभी तुमसे दूर नहीं जाता है। आप जो हो, जैसे हो, सदा प्यार करता है।
किसी बात का बहाना नहीं बनाता है कि तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तुमने ऐसी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगा। बाबा सदैव तुमसे प्यार करता है। उनकी एक एक प्रेम की किरण तुम्हारी आत्मा के भीतर असीम शांति भर देती है, ऐसी स्थिरता भर देती है कि तुम कभी हलचल में नहीं आओगे। जरूरत है उस प्रेम को महसूस करने की। ऐसा प्रेम है कि जो जन्म जन्म की मानो प्यास बुझा देता है। अब इसी पल तो तुम डूब सकते हो, इसी पल भगवान के प्रेम में खो सकते हो। देखो, जैसे कि आप एक विशाल बगीचे में बैठे हो और वहां पर चारों तरफ फूलों की खुशबू है, शांति है, निश्चिंतता है। और अनुभव करो कि उस बगीचे के मध्य में एक सिंहासन है। सिंहासन पर अपना मीठा बाबा विराजमान है, पूरे प्रकाशमय स्वरूप में विराजमान है। आप जैसे ही धीरे धीरे उस प्रकाश के पास जाते हो और जैसे ही करीब जाते हो तो उस परमात्म प्रेम के प्रकाश में आपके दिल की सारी थकान, सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं बाबा के सामने पिघलने लगती है। ऐसा गहरा प्रेम है बाबा का आपके प्रति। बाबा अपने प्रेम की बाहों में आपको समेट लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें हर जन्म में खोजा है, तुम्हारे साथ हर पल चला हूं। आज तुमने मुझे पहचाना है, यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। अगर इस परमात्म प्रेम में तुम्हें रोना भी आ जाता है तो ये रोना दुख नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम है, अपनापन है। आत्मा दिल से तभी तो कहती है कि बाबा, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। और यही है सच्चा मिलन, यही है भगवान के साथ सच्चा रिश्ता। जब तुम ऐसा भगवान के साथ सच्चा रिश्ता अनुभव करोगे जिसमें हृदय की बात या हृदय की भावनाएं भगवान के साथ जुड़ जाएगी, ज्ञान ज्ञान नहीं रहे, ज्ञान प्रेम में बदल जाए, तब कहेंगे कि तुम्हारा सच्चा रिश्ता भगवान के साथ है। जब तुम आत्मा इस गहरे प्रेम को अनुभव करोगी ना, तो जीवन की सारी कड़वाहट धुल जाती है। कोई हमें अपमानित करता है तो हमें माफ कर देंगे, क्योंकि दिल बाबा के प्रेम से भरा हुआ है। कोई हमसे दूरी बनाता है तो हमें अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा सदा हमारे साथ है। क्योंकि कठिनाई भी सामने आ जाए तो हम हिम्मत से खड़े रहेंगे, क्योंकि बाबा के संग की शक्ति हमारे साथ मिली हुई है। शिव बाबा का प्रेम आत्मा को इतना गहरा बना देता है कि छोटी छोटी बातों से अब दिल टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। यही वह प्रेम है जो जीवन को स्वर्णिम बना देता है। मेरे प्यारे बाबा के बच्चों, आप हर परिस्थिति में सबसे पहले बाबा को याद करोगे जब आपका प्रेम उसके साथ होगा। आपका अगर मन भी विचलित हो जाए तो बाबा से बात करो। अगर दिल दुखा हो तो बाबा की गोदी में सिर रख करके थोड़ा सा सो जाओ। अगर सखत सफलता भी मिली है, कुछ कामयाबी मिली है, तो बाबा को धन्यवाद करो। ऐसा संबंध हो जो भगवान के सबसे करीब तुम्हें अनुभव हो। हर बात भगवान के साथ तुम्हें शेयर करनी है। तीसरी बात है जो भगवान के प्रेम में तुम्हें डुबा देगी, वह है असली खुशी जो है वो शिव बाबा के साथ ही है। यह बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का प्रेम जो है ना, वो केवल शांति ही नहीं देता है, बल्कि आप आत्मा को नई सोच देता है, एक मन की चेतना को उड़ान दे देता है। भगवान हमेशा तुम्हें ऊंचाई पर लेकर के जाता है। दुनिया हमें बार बार बताती है कि खुशियां वस्तुओं में है, मनुष्यों में है, परिस्थितियों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि सारी वस्तुएं नश्वर हैं। मोबाइल समझ लो, दूसरे साधन समझ लो, रिश्ते भी अस्थायी हैं। यही कारण है कि हम आज तक खोजते खोजते थक गए। न रिश्तों में प्रेम मिला, न साधनों में प्रेम मिला, न वस्तुओं में प्रेम मिला, न मकानों में प्रेम मिला। लेकिन जब आत्मा बाबा से मिलती है तो पता चलता है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छुपी हुई है। बाबा का प्रेम उस खुशी का दरवाजा खोल देता है। अंदर अमीर खजाने भरे हैं खुशी के, अंदर आनंद भरा है,
अंदर आनंद की ऐसी संपदा भरी है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वह आनंद का दरवाजा जो है वो बाबा के प्रेम से खुल जाता है। सोचिए, जब कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो आपका दिल में कैसा महसूस होता है? मन हल्का हो जाता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब स्वयं भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपका अनुभव कितना महान हो जाना चाहिए। आपके अंदर प्रेम भरे इतने शब्द, इतनी भावनाएं होनी चाहिए जो दूसरे को भी भीतर की यात्रा करा दे। आपके अंदर वह गहरा अनुभव और बढ़ते जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा और अनुभव गहरा हो, तुम चाहते हो उस प्रेम की गहराई में डूब जाओ, तो जब भी दिल करे एक बार याद करके आकाश से दूर परम धाम में चले जाओ। महसूस करो कि बाबा का वह असीम प्रकाश आप पर बरस रहा है। जहां पर प्रकाश का महासागर है, उसके बीच में वह परमात्मा की ज्योति तुम्हें पुकार रही है। वो प्रकाश मानो कह रहा है, बच्चे मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। उस परम धाम की रोशनी तुम्हें निरंतर पुकार रही है। उस अनुभव को दिल में उतार लीजिए। हर किरण मानो जैसे आपके दुख को धो रही है, हर स्पंदन जैसे आपको नई ऊर्जा दे रहा है। आपका मन मानो खाली हो रहा है, दुनिया की चिंताओं से, कामनाओं से मुक्त हो रहा है। शब्दों की दीवारें गिरती जा रही हैं, बस एक मौन है, एक साइलेंस है, एक शांति है, एक निरंतर याद है, जहां पर बाबा की छत्र छाया आपके ऊपर मजबूत रीति से बंध चुकी है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सके, दुनिया की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आपको गिरा सके, दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो आपके दिल को चोट पहुंचा सके। आप तो उस परमात्मा की छत्र छाया में हो, उस भगवान की छत्र छाया में हो। उस छत्र छाया में भला भय कैसा हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो निर्भयता है, निडरता आनी चाहिए। बाबा का प्रेम तो आपकी आत्मा को खोई हुई पहचान जो है वो वापस लौटा रहा है। आपको पता चल रहा है कि अब आप जो है गहरी शांति में हो। अब आपके अंदर निडरता है, अब आपके अंदर वह भरपूरता है जो बाबा के प्रेम में डुबाती जा रही है। अब आपको किसी और चीज की तलाश नहीं रही, आपके पास वह सब कुछ आ चुका है। आपके पास बाबा का ज्ञान है, शक्ति है, सुख है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक ऐसा साथी है जो सदा साथ निभाने वाला है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बस आपका विश्वास उस पर बना रहना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपको मिल गई है, भगवान का प्रेम तुम्हें मिल गया है, भगवान की वह शक्तियां तुम्हें मिल गई है, तो तुम्हें फिक्र की क्या बात है? तुम तो भगवान के उस प्रेम की गहराई में उस तरीके से चले गए हो जहां आत्मा और परमात्मा का प्रेम इतना गहरा हो गया है कि बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए गौण हो गई है। अब तुम्हें छोटी बातें क्यों बड़ी लगने लगती है? अब तो बड़ी बातें भी छोटी हो जानी चाहिए जब तुम्हारी पास भगवान का इतना असीम प्रेम समाया हुआ है। तुमने भगवान के प्रेम का स्वाद चख लिया है। अब तुम्हारे लिए हर बात जो है मानो गौण हो गई हो। मनुष्य के रिश्ते से क्यों इच्छाएं रखते हो? तुमने भगवान की बात सुन ली, तुमने भगवान को याद कर लिया, भगवान का प्रेम तुमने पा लिया, तो वह प्रेम अब तुम्हें और ऊंचाई पर लेके जाएगा, पूर्णता तक लेके जाएगा, तुम्हारा जन्म जन्म का भाग्य तुम्हें बना देगा। तो मेन बात यह है कि तुम उस प्रेम में डूब जाओ। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा स्पर्श करता है कि मानो आपके प्रेम के आंसू भी निकल जाए, पर यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता के हैं। यही तो वो क्षण है जब आत्मा महसूस करने लग जाती है कि मैं सत्य के केंद्र पर पहुंच गई हूं, अब मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो आप बाबा के प्रेम में डूब गए हो। उड़ चलो मेरे साथ उस परम धाम की ओर जहां वह असीम शांति का सागर हमारा मीठा बाबा वहां पर मौजूद है। उस महासागर के मध्य शिव बाबा बिंदु रूप में विराजमान है। जैसे ही आप मेरे शब्दों के साथ उनके समीप पहुंचते हो, उनके
चारों ओर की सुनहरी आभा छा जाती है। बाबा की नजरों में ऐसी मधुरता बह रही है कि मानो आप आत्मा पिघलती जा रही हो। बाबा आपको अपने आलिंगन में समेट लेता है। उस आलिंगन में आप आत्मा के दिल से एक ही आवाज आती है, बस बाबा, अब और कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया की सुख तो क्षणिक है, आज है कल मिट जाएंगे, परंतु बाबा का संग, बाबा का प्रेम तो अनंत है। यह आत्मा को अमर बना देता है। जब आत्मा इस प्रेम से भर जाती है तो उसका व्यवहार ही बदल जाता है, उसका चलने फिरने का ढंग ही बदल जाता है, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति आ जाती है कि मेरा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहारा तो स्वयं शिव बाबा है। कितना गहरा अनुभव होता है, और यह विचार, यह सोच तुम्हें आगे बढ़ा देती है। शिव बाबा का गहरा प्रेम तब तुम्हें और ज्यादा अनुभव होगा, जिसका अंतिम चरण है दिल की बातें भगवान के साथ करोगे। जब भी तुम दुनिया में कोई व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र बनता है तो हम उससे हर बात शेयर करते हैं, हमारी खुशी भी, हमारे दुख भी। तो सोचिए, जब भगवान स्वयं हमारा सबसे गहरा मित्र है तो क्या हम उनसे हर बात नहीं करेंगे? बाबा भले सर्वज्ञानी हैं, उन्हें सब बात पता है, फिर भी जब हम उनसे दिल की बात करते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को सारी बातें बताकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही बाबा को अपना सच्चा साथी बनाकर आत्मा बेफिक्र बन जाती है। बाबा से मित्रता का बहुत बड़ा अनुभव जिस दिन तुम्हें होने लगेगा तो आत्मा कभी अकेला महसूस नहीं करेगी। दिन के किसी भी समय में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आत्मा यही अनुभव करती रहेगी कि मेरे साथ कोई है जो हर स्थिति में मेरा हाथ थामे हुए है। भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है, ऐसा प्यारा दोस्त है कि वो तुम्हारे साथ ही खड़ा है। बस दिल से आपको अनुभव करने की बात है, दिल से उससे बातें करने की बात है। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, अनुभव करो कि वह सामने विराजमान है और आप अपने दिल की बातें उससे कह रहे हैं। जब भी तुम आप दिल की बातें अपने जिगरी दोस्त से कहते हो, मीठे बाबा से कहते हो कि बाबा आज मैं थक गया हूं, बाबा आज किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, बाबा आज मैं थोड़ा उदास हूं, और देखिए बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्ची चिंता मत करना, मैं हूं ना, तुम्हारी हर थकान मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारे आंसुओं को मैं अपनी शक्ति से सुखा दूंगा और तुम्हारी उदासी से भरपूर खुशी में बदल दूंगा। कितना भगवान का प्रेम गहरा है, बस जरूरत है वह अनुभव करने की। जहां पर भी तुम्हें असहजता लगे, भगवान का प्रेम तुम्हें सहजता में लेके जाएगा। जहां पर भी गुस्सा है वहां सहनशीलता स्वतः ही आ जाएगी, जहां डर है वो समाप्त होकर निडरता में बदल जाएगा। तो बाबा के प्रेम की शक्ति जो है वो आत्मा को ऐसा बना देती है कि वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे अनुभव करती है। उसकी मुस्कान में दिव्यता झलकती है, उसके बोलों में मिठास आ जाती है, उसके कर्मों में शांति का संदेश आ जाता है। तो ये जरूरत है, लास्ट चरण है जिसमें हम समझेंगे कि बाबा की वह छत्र छाया का अनुभव करने के लिए उसके जैसा हो जाना है। उसके जैसा ही तो है हम। बाबा में खो जाओ, इसी पल खो जाओ। शिव बाबा का प्रेम जो है वो आपकी आत्मा को ऐसा बदल देता है, उसमें इतनी शक्ति भर देता है कि आपको पूर्ण बना देता है, उसके जैसा ही बना देता है। आप आत्मा हर पल उसके प्रेम में, उसकी याद में इस तरह से डूब जाती हो मानो समय रुक सा जाता है। मन की उलझनें मिट जाती है, हृदय में मधुरता आती है। ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा असली घर में पहुंच गई है, सत्यता की पूर्णता के केंद्र में पहुंच गई है। बहुत गहरा अनुभव होने लगता है जब हम उससे प्रेम करके उसके जैसा होने लग जाते हैं। आप अनुभव करोगे कि जैसे जैसे आप बाबा के नजदीक पहुंचते हो, शांति का महासागर उमड़ पड़ता है। बाबा उस प्रेम के सागर की तरह है, उस प्रकाश की प्रेम की किरणों में, प्रेम की बाहों में आपको आलिंगन कर लेता है। उस आलिंगन में आप अनुभव करते हो कि सारी दुनिया के दुख,
सारे जन्मों की थकान सब कुछ बाबा ने अपने प्रकाश में समा लिया हो। आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हो। अब आप आत्मा और बाबा मानो एक हो गए हो। ऐसा मिलन जो बाबा के प्रेम में डुबा देता है। अब तुम्हें किसी की तलाश नहीं रहती है, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो इसलिए जब तुम्हारी आत्मा भरपूर है तो वो प्रेम की तरंगें सारी दुनिया में फैलने लग जाती है। जो आत्माएं दुखी हैं, पीड़ित है, वे भी इस प्रेम की किरणों का अनुभव करने लग जाती है। तो आज आप समझ रहे होंगे कि जब भगवान का प्रेम इतना गहरा है, भगवान की याद इतनी महत्वपूर्ण है, तो आज आप संकल्प तो करो, दृढ़ निश्चय तो करो कि मैं हर दिन बाबा की याद में ही बिताऊं, हर परिस्थिति में बाबा को अपना प्यारा साथी तो बनाऊं। जब ऐसा दिल में दृढ़ संकल्प होगा तो बाबा की छत्र छाया निरंतर आप पर बनी रहेगी। बाबा की छत्र छाया कभी हट ही नहीं सकती है। जब आपके अंतर्मन में बाबा के प्रति वह प्रेम हो, बाबा का वह विश्वास हो, बाबा का वह ज्ञान युक्त प्रेम भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त प्रेम होना चाहिए। लास्ट और अंतिम बात है कि बाबा की निरंतर याद में रहने के लिए तुम्हें बाहर संसार को भी भीतर में लाने की कला आनी चाहिए। यानी जैसे अभी तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? बाहर की तरफ वस्तुओं को देखती है, कान बाहर की बातों को सुनते हैं। तो उस बाहर को भी भीतर लाने की कला क्या है कि आपकी आंखें बाहर भी बाबा की फोटो ही लगी रही रहे। तो फोटो को देखकर वो फोटो याद दिलाए कि तुम्हें भीतर की यात्रा करनी है। तुम्हारे कानों में कोई और बात सुनने की इच्छा हो तो तुरंत ही बाबा की बातें सुनो, बाबा की ऑडियो कैसेट सुन लो, बाबा की मुरलियां इतनी सुन लो, इतनी पढ़ लो कि वो बाहर की बातें भी तुम्हें भीतर की यात्रा की तरफ लेकर के जाए। जब भी मोबाइल चलाने की इच्छा हो तो बाबा के गाने लगा दो, बाबा की वह कुछ न कुछ कमेंट्री या मुरली मंथन सुन लो जो तुम्हें भीतर की याद दिलाए। तो जब आंखें बाहर ही जाना चाहती है तो जाने दे, कान बाहर ही जाना चाहते हैं, इंद्रिया बाहर की तरफ गमन करना चाहती है तो गमन करने दो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि बाहर की तरफ भी हमें उन चीजों का, उन विषयों का चयन करना है जो हमें भीतर की याद दिलाए, भीतर की यात्रा कराए। तो मुझ आत्मा का तो ऐसा ही रहता है कि बाबा के साथ साथ फोटो लगा रखे, दोस्त का, साजन का, मन के मीत का, सब कुछ तो बाबा ही है। बाबा क्यों कहता है सर्व संबंध रखो? आत्मा तो बिंदु ही है, परमात्मा भी बिंदु है। वो सर्व संबंध इसलिए बाबा बनाने को कहता है कि जब भी तुम्हारी इंद्रिया बाहर की तरफ जाए तो कोई तुम दोस्त के साथ लगाव कर बैठो, पत्नी के साथ प्रेम कर बैठो, माँ बाप के कर्तव्यों में डूब जाओ, तो बाहर के वो बाहरी जो संबंध है, अगर शिव बाबा के साथ भी वह संबंध होंगे तो बाहर के संबंध भी तुम्हें भीतर की तरफ लेकर के जाएंगे। कोई लौकिक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और चाहता है कि भीतर में मैं भगवान से प्रेम करूं, तो बाहर का बच्चा जो है वो उसको संसार की यात्रा में खींच करके लेके जाएगा। लेकिन बाहर भी जब उसने बच्चे का संबंध भगवान से बना रखा है तो बच्चे को देख करके भी उसको भगवान की याद आ जाएगी, दोस्त को देख करके भी भगवान की याद आ जाएगी। तो लास्ट में तो निराकार स्वरूप ही स्थित हो जाता है ना, भगवान तो निराकार ही है। लेकिन संबंध इसीलिए है ताकि कर्मेंद्रिया जो है बाहर के संबंधों को, बाहर की चीजों को देखकर भीतर की यात्रा करे। जब भी तुम्हारी कर्मेंद्रिया बाहर घूमने की इच्छा करे तो बाबा क्या कहता है? मेरे साथ घूमो, ताकि तुम बाहर घूमोगे सही, संसार में घूमते हुए भी तुम भीतर की याद में रहोगे, यात्रा तुम्हारी भीतर की बनी रहेगी, तुम केंद्र बिंदु में रहोगे। तो जब बाहर के कर्मेंद्रियों को भीतर में लाने की कला आ जाएगी तो अंदर बाहर एक जैसा हो जाएगा। तो बाहर के चित्रों की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान की दरकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर और बाहर एक जैसा माहौल हो गया है। जो भीतर है वो बाहर हो गया, जो बाहर है वो भीतर हो गया। तो आपके अंदर समभाव हो गया, एक दृष्टि हो गई, विकल्प कुछ बचा नहीं। उसी को तो कहेंगे निरंतर याद में रहना। ऐसे निरंतर
गहरी याद जिसमें बाबा की छत्र छाया सदा आप पर बनी रहती है। सदा के लिए आप निर्विघ्न हो जाते हो, सदा के लिए सर्व परेशानियों से मुक्त हो जाते हो। तो शायद आप सभी आत्माओं को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझ आत्मा का प्रयास यही रहा था कि आपको इसी पल ही भगवान में डुबा दिया जाए, भगवान का वह प्रेम अभी आप आत्माओं को अनुभव होने लगे। अगर कोई चाहता है कि घंटों घंटों ऐसा ही मेरे साथ बातें करता रहे और वो शब्द आपको बहुत प्यारे लग रहे हो, अगर आत्मा की यात्रा तक पहुंचा रहे हो, तो ऐसी 2 घंटे की भी कमेंट्री आपको मिल जाएंगी। अगर भगवान के प्रेम में डूबना चाहते हो, आनंद में खोना चाहते हो, उसके प्रेम में सत्य के केंद्र पर पहुंचना चाहते हो, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो अंतर्मन के केंद्र बिंदु से स्वतः ही निकलते हैं, वो सत्य के केंद्र से ही निकलते हैं, जो दूसरों को भी सत्य के केंद्र पर पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बातें या मुरली मंथन आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या आप निरंतर बाबा की छत्र छाया में रहोगे, तो क्या संकल्प आपने लिया है, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसकी सारी मुरली का सार और ऑडियो कमेंट्री आपको टास्क कंप्लीट ग्रुप पर मिल जाती है, जिससे जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखे, मैसेज लिखे और तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।